हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और वीडियो लेक्चर लेकर। अब वीडियो लेक्चर कौन से टॉपिक का रहने वाला है इसको तो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कहूंगा। अगर आपने नोटिस किया हो तो वासुदेव एजुकेशन की जितनी भी टीम है वो आपका हमेशा बाहें फैलाकर स्वागत करती है। ठीक उसी प्रकार आपका स्वागत करती है जिस प्रकार आप कहते हो कि पलके बिछाकर आपका स्वागत किया जा रहा है, राहों में फूल बिछाकर आपका स्वागत किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार वासुदेव एजुकेशन की टीम भी आपका हर बार हर वीडियो में इसी प्रकार से स्वागत करती है। और इसी स्वागत के तरीके से यह पता लगता है कि आप वासुदेव एजुकेशन की फैमिली में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप वासुदेव परिवार के लिए क्या मायने रखते हैं, यह स्वागत के इस्तकबाल से पता लग जाता है। अब आते हैं वापस वीडियो में। वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बच्चों सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड के लिए, क्योंकि ये जो यूनिट रहेगी ये दोनों सेमेस्टर के लिए कॉमन यूनिट है, क्योंकि इस बार सेमेस्टर फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस चेंज हो गया है। अब वो टॉपिक क्या है? पी ब्लॉक तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और जब भी जीवन में कोई महत्वपूर्ण बात आए, जब भी जीवन में कोई रोचक तथ्य आए, वासुदेव एजुकेशन आपके साथ साझा ना करे ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो जब भी इंपॉर्टेंट की बात चलेगी तो हम आपके लिए सबसे पहले चैनल पर लेकर हाजिर हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए या वासुदेव एजुकेशन के परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब वो क्या है महत्वपूर्ण यौगिक, उनकी बात करते हैं। तो आ जाओ, जुड़ जाओ बच्चों मेरे साथ। ये लीजिए, सबसे पहला जो यौगिक आपके पास है महत्वपूर्ण यौगिक है, वो महत्वपूर्ण यौगिक आपके पास है बोरेजीन। कौन है? बोरेजीन। और इस बोरेजीन को मैं लिख सकता हूं बोरेजीन। ये लीजिए, चलेगा? अरे चलेगा क्या बच्चों, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोरेजीन है। अब देखो यहां महत्वपूर्ण यौगिक लिखे हैं तो जाहिर सी बात है ये जो रहेगा ना, ये एग्जाम की दृष्टि से सेमेस्टर फर्स्ट के लिए भी और सेमेस्टर थर्ड के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर है मेरी बात? अब सबसे पहली बात क्या है वो सुनो। सबसे पहला पॉइंट, इस बोरेजीन का ना सबसे पहले हम देख रहे हैं अणुसूत्र। क्या देख रहे हैं? अणुसूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला देख रहे हैं। और वो जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है B3N3H6। ये अपने पास इस बोरेजीन का क्या रहने वाला है? मोलिकुलर फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है। अब अगर मैं इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात करूं तो किस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो इधर, यहां तो रखना है क्या? बोरोन। बोरोन के साथ नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन, यहां बोरोन, यहां बोरोन और यहां नाइट्रोजन। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मेरा दिमाग तो थोड़ा एक्स्ट्रा चलता है। और जब दिमाग एक्स्ट्रा चलता है और वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है तो दिमाग तो एक्स्ट्रा चलने वाला है, क्योंकि हम यहां पढ़ाते नहीं है, आपकी स्किल्स को डेवलप करते हैं, आपके ब्रेन की सोचने की क्षमता को हम बढ़ाते हैं। तो बच्चे कहेंगे सर पहले मैं नाइट्रोजन लिखूंगा। कोई बात ना बेटा, पहले नाइट्रोजन लिखेगा तो 2 बोरोन, फिर 2 नाइट्रोजन, फिर बोरोन। मतलब ये नाइट्रोजन ऊपर चला जाएगा, ये बोरोन नीचे आ जाएगा। करके देख ले, बना के देख ले, कॉपी पेन तू लेके बैठा है। अब आगे सुन, बोरोन 3, नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन जोड़ना है तो यहां हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। लेकिन एक खास बात है इसमें, खास बात यह है कि कुछ ये होती है संरचना, इसका नाम होता है बच्चों बोरेजीन। ठीक है सर, मान ली सर आपकी बात को, कुछ तो समझ आ रहा है सर, कुछ तो जीवन में समझ आ रहा है, और उससे तो अच्छा समझ आ रहा है जैसा हम खुद पढ़ेंगे, उससे तो ठीक ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे ना कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, ये कुछ क्या लिखने वाला हूं, गोल्डन पॉइंट्स लिखने वाला हूं। अब वो गोल्डन पॉइंट्स क्या हैं उनको पहले सीखेंगे, पहले सीखो फिर समझो फिर अप्लाई करो। वो एक वॉशिंग पाउडर का ऐड नहीं आता था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वही बात है, पहले सीखो अप्लाई करो और फिर चल लेंगे आगे। तो सुनो फिर, अगर आपको ना ये सब अप्लाई करना है या पॉइंट बनाने हैं तो आपको तुलना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तुलना। तुलना किस किस की वो सुनो, आपको तुलना करनी है बेटा, इधर तुलना करनी है किसकी? बेंजीन की। ठीक है, और इधर किसको लिखेगा? इधर लिख तू बोरेजीन को। समझते जाना, ठीक है, घबराना नहीं है। घबराना इस वजह से नहीं है क्योंकि आपने वासुदेव का साथ लिया है, और एक बात कंफर्म है कि जो वासुदेव का साथ लेते हैं वो कभी जीवन में घबराते नहीं है बेटा। वो अर्जुन वाली बात मैं कहूं आपको कि एक बार क्या हुआ कि अर्जुन ने भगवान से कहा, श्री हरि से कहा कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले भगवान जो मेरे सामने खड़े हैं वो सब मेरे अपने हैं। तो भगवान ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, और वो जवाब इतना खूबसूरत था, इतना ज्यादा दिल को छूने वाला था कि सीधा यहां लगता है। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सामने मेरे सब अपने हैं। तो भगवान ने कहा कि सब तेरे अपने हैं तो तेरे सामने क्यों है? समझे गहराई को? समझना कि अगर सब तेरे अपने हैं तो तेरे सामने क्यों है, तेरे सामने युद्ध लड़ने के लिए तैयार क्यों खड़े हैं। और इसके लिए मैंने सच में बता रहा हूं कि कुछ समय पहले, हो गया शायद 10 महीने पहले, मैंने कुछ लाइन लिखी थी, और वो लाइन ये थी कि अगर अपने ही होते ना, तो अपनों पर लिखा है मैंने कि मेरा होता तो कभी रूठता नहीं, मेरा होता तो कभी रूठता नहीं, अगर दिल में तोड़ भी देता तेरा तो तू कभी टूटता नहीं। तो वही बात है कि अगर अपने हैं तो सामने नहीं होते। तो पहले इनको जानो फिर जीवन में अप्लाई करो इन सब बातों को। तो सुन फिर, सबसे पहली बात देख बेटा, ये जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन कैसी प्रकृति का है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यार एक बात तो कंफर्म हुई, पता है क्या कि अगर ये एरोमेटिक है 6 पाई के कारण, तो इसमें भी एक, अरे पाई बंद एक, ये भी पाई बंद, ये भी पाई बंद, एक पाई बंद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक बात तो कंफर्म है कि ये जो है कौन, अरे कौन बोलना बेटा, कौन? ये जो बोरेजीन है ये भी कैसी प्रकृति का? एरोमेटिक प्रकृति का। क्यों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण। आगे सुनो, मजा आ रहा है सर, सच में आनंद ही आनंद आता है कभी कभी। तो इधर देख बेटा, तुलना कर रहे हैं इसमें ना, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल का संयुग्मन है। और जब डबल सिंगल डबल का संयुग्मन होता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डीलोकेलाइज, विस्थानीकृत होंगे। तो बेटा देख इसमें ना बेटा पता है क्या है? इसमें है विस्थानीकृत 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। क्यों? डबल सिंगल डबल का क्या है? संयुग्मन है, और संयुग्मन है तो क्या है फिर? अनुनाद उपस्थित है। तो ये घूमेंगे तो विस्थानीकृत होंगे। सर बात तो मानने वाली। तो बेटा इसमें कौन सी आफत होगी फिर? इसमें कौन सी आफत होगी? इसमें भी मैं कहूंगा क्या विस्थानीकृत 6 पाई इलेक्ट्रॉन है,
क्योंकि इसमें भी डबल सिंगल डबल का संयुग्मन है, और जहां संयुग्मन है वहां अनुनाद उपस्थित होगा। अनुनाद उपस्थित होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, और चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं क्या, विस्थानीकृत या डिलोकेलाइज। बोलो बात मानने वाली है? हाँ सर मानने वाली तो है, मानने वाली तो है सर। अब आगे सुनो, मुझे इतना बता बेटा, यहां हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, खुजली चल गई बेटा। अब सुनो क्या हुआ, 6 तो कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, टोटल यहां है 12 परमाणु। तो इधर देखना, इधर देख, 3 तो बोरोन, 3 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन, जोड़ ले बेटा, कितने हो गए, 12 परमाणु है। तो नेक्स्ट पॉइंट पता है क्या बना, सुन, अरे 12 परमाणु इसमें है तो 12 परमाणु ही इसमें है, तुलना बेंजीन के साथ कर रहे हैं। तो मैं एक बात कहूं कि ये जो है ना बोरेजीन, बोरेजीन बोरेजीन बेंजीन का समपरमाणवीय होता है बेटा, समपरमाणवीय होता है। क्या समझे इस बात से, समपरमाणवीय है तो कितने परमाणु है, 12 परमाणु। अरे मतलब 12 परमाणु ही बेंजीन में है और 12 ही भाई साहब बोरेजीन में है, तो ये बेंजीन का क्या हो गया, समपरमाणवीय हो गया, दोनों में परमाणुओं की संख्या समान आ गई। वाह सर, मजा तो आ रहा है सर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी पेज में काम करूंगा सारा का सारा, ठीक है। अब सुनो आगे, अब नेक्स्ट बात क्या कही वो सुनो, नेक्स्ट कहिए, थोड़ा हटा देता हूं इनको। स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना इनका, हाँ ठीक है, वेरी गुड। समझदार बच्चे हैं ऐसे तो हमारे सारे के सारे ही बच्चे, सारे समझदार हैं, सारे इंटेलिजेंट हैं, सबके सब सीखना चाहते हैं, और जो सीखना चाहते हैं हम उन्हीं को तो पढ़ाते हैं, हम उन्हीं को तो पढ़ाते हैं बेटा, हम उन्हीं को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब सुनो, अच्छा एक बात बता, इधर अगर इलेक्ट्रॉन गिने तो देखो 6 कार्बन, 6 कार्बन और 6 कार्बन में एक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, तो 6 गुणा 6 बराबर कितने हो गए, 36 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन 6, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। 36 और 6 कितने हो गए, 42 इलेक्ट्रॉन। अब इधर देख, बोरोन का परमाणु क्रमांक तो 5 है, कितने बोरोन, 3, तो ऐसे लगा लो 3 बोरोन, एक 5 रखता है, 15 इलेक्ट्रॉन। 3 नाइट्रोजन, एक 7 रखता है, 21 इलेक्ट्रॉन। 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक रखता है, 6 इलेक्ट्रॉन, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 42 इलेक्ट्रॉन। तो यार एक बात बता, बोरेजीन में और बेंजीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है, समान, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आती है उनकी खास बात क्या है बेटा, तो सुनो, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आती है उनको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे जो धोखा दे जाते हैं उनको बेवफा कहते हैं, उसी प्रकार जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सर ये बार बार आप ऐसी बातें क्यों करते हो बेटा, बस मन करता है तो दिमाग में जब चीज आती है ना तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं बस। और जैसे ना, मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूं, मैं किसी की अवहेलना नहीं करता हूं, और उसके लिए ना वो गाना है ना कि किसी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। अगर मान लो मुझे किसी से प्रेम था, अगर वो छोड़कर चला गया तो जाने दो ना, वही बात, मेरा होता तो कभी रूठता नहीं, अगर तोड़ भी दिया होता दिल मैंने उसका तो कभी टूटता नहीं। और उसके लिए गाना भी है ना, पता है कौन सा है, वो अच्छा गाना जस्सी गिल का है, सॉरी, ठीक है। तो उसके लिए में लाइन है कि ना बुरा मैं कहना ओदी मर्जी जिथे रहना, मैं ओदे पैरां दी बेड़ी बनना नहीं चाहता, ओदा चेहरा औखा बोलना ए राज मेरा नहीं खुलना, मैं ओदे लई कोई मुसीबत बनना नहीं चाहता, ओदा नाम नहीं लेना, ओनू कुछ नहीं कहना, ओनू रोकण दी कोशिश दिल कदे ना करदा, कह गई सॉरी। तो ये बात है, तो मतलब जब सामने वाला उसमें बुराइयां निकाल ली नहीं अपन को, ना बुरा में कहना और दी मर्जी जिथे रहना। आगे बात समझ में, तो सुनो, बोरेजीन
नेक्स्ट पॉइंट है बोरेजीन, और बोरेजीन फिर से लिखूंगा, बेंजीन का क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ये चौथा पॉइंट रहने वाला है। बोरेजीन बेंजीन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। कितने इलेक्ट्रॉन के कारण? ड्यू टू द 42 इलेक्ट्रॉन, 42 इलेक्ट्रॉन के कारण। क्लियर है बात? 3 पॉइंट वो हो गए थे, 1 पॉइंट ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं फिर से बना रहा हूं कि ये तो रहा बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन, नाइट्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और कुछ अलग पेन से शो कर देता हूं इनके पाई बन। यही बोरेजीन है। नेक्स्ट पॉइंट बना रहा हूं, काम का है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब बेटा लुईस क्या कहता है वो सुनो। लुईस, लुईस के अनुसार हम बात कर रहे हैं अम्ल की, और हम बात कर रहे हैं यहां क्षार की। अम्ल होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। कमी है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता, और अधिकता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है। मतलब दान करने वाले तो क्षार और ग्रहण करने वाले अम्ल। किसकी नजर में? लुईस की नजर में। सबका अपना अपना नजरिया है। जैसी जिसकी भाषा वैसा उसका देश, जैसा वेश वैसा देश। तो बेटा सबका अपना अपना नजरिया होता है। लुईस को लगा, क्या लगा, कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को मैं अम्ल कहूंगा और दान करने वाले को मैं क्षार कहूंगा। तो लुईस का नजरिया है। और हकीकत में सब लोगों का नजरिया अलग अलग होता है। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इस बात को, कि किसी ने कहा मुझसे कि सर ये प्रेम क्या है, और हालांकि मेरा खुद का नाम प्रेम है, और मैं इस शब्द को अगर डिफाइन ना कर पाया तो धिक्कार है मुझे मेरे नाम पर। अगर इस शब्द को मैं डिफाइन नहीं कर पाया तो मेरा नाम ही क्यों रखा मेरे घर वालों ने? मेरे दादा ने बड़े प्यार से रखा था मेरा नाम, प्रेम। अब किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, एक दिन एक सवाल कर लिया कि कुछ समय पहले हम टूर पे गए तो एक स्टूडेंट ने मेरे से सवाल किया कि सर, मानते हैं कि राधा ने श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण ने राधा से बहुत प्रेम किया था, लेकिन फिर भी वो साथ नहीं है। तो जब साथ नहीं है तो उनका कैसा प्रेम? ये बात मुझे फिर से यहां लगी यार। और जब प्रेम की बात आए, मैं खुद प्रेम, तो मैं यहां तो लगनी है ना, स्वाभाविक है यहां लगना। तो मैंने उससे एक बात कही कि बेटा देखो, जिंदगी में जो असली प्रेम है, रियल जो प्रेम शब्द है, उसको डिफाइन कर रहा हूं मैं। प्रेम का असली मतलब किसी को पाना नहीं है, कि उसको अपने जीवन में शामिल कर लिया, वो पाना नहीं है। प्रेम का मतलब होता है त्याग, प्रेम का मतलब होता है समर्पण। और राधा ने जो त्याग और समर्पण है श्री कृष्ण भगवान के प्रति दर्शाया है, उससे बड़ा उदाहरण और क्या आएगा? भगवान ने खुद भी कहा है कि मेरे जैसा मिनट में बन जाओगे। मैं छलिया था, मैं चोर था, मैं ऐसे गायें चराता था, आप भी बन सकते हो ऐसा, लेकिन राधा जैसा बनना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसने जो त्याग और समर्पण दिया है, उससे यह सिद्ध होता है कि किसी को पा लेना ही प्रेम नहीं है, कभी कभी किसी को जाने देना भी प्रेम है। राधा ने कहा, बड़े खूबसूरत शब्दों में कहा कि श्री कृष्ण अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या मेरा उससे प्रेम कम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अनंत और जन्म जन्मांतर तक श्री कृष्ण को प्रेम करती रहूंगी। ये भगवान की बातें हैं, ये राधा की बातें हैं। राधा ने कभी भी श्री भगवान को पाने की सोची ही नहीं है। उनसे जितना हो सकता था उन्होंने अपना समर्पण दे दिया। और प्रेम है आत्माओं का मिलन। हम जैसे लोगों ने, या आप जैसे लोगों ने, या इस संसार के लोगों ने इसको ना जिस्म रूपी का काम दे दिया है।
लेकिन वास्तव में ये आत्माओं का मिलन होता है, और वही आत्मा का मिलन राधा ने बताया है, और तभी तो वो शिरोमणि किशोरी श्री राधा कहलाती है। और इसके लिए ना मैंने कुछ लिखा भी था, मैं सुनाता हूं आज आपको, कि बहुत अच्छी लाइनें थी, समझना उसको अच्छे से, गहराइयों से समझना, और अगर आप समझ जाओ ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आज ही सुबह मैंने मॉर्निंग में लिखी थी, वो क्या थी, लाइन सुनना अच्छे से, सुनना। केवल किसी को पा लेना प्रेम नहीं है, केवल किसी को पा लेना प्रेम नहीं है, ये तुमसे बेहतर कौन जानेगा राधा। तुम्हारा प्रेम अमर है इस जग में, ये सारी दुनिया ने माना है राधा। जब जब बात प्रेम की होगी इस जग में, तब तब तुम्हारा ही नाम आएगा राधा। प्रेम में जरूरी है सामने वाले की खुशी, ये भी हम सब ने तुमसे ही सीखा है राधा। लोग प्रेम को मानते हैं जिस्म की भूख, लोग प्रेम को मानते हैं जिस्म की भूख, लेकिन प्रेम तो त्याग और समर्पण है, ये भी हम सब ने आपसे ही सीखा है राधा। और बांट लिया तुमने सारा जग, बांट लिया तुमने सारा जग, और ये लाइन सुनना, बहुत गहरी लाइन है। और बांट लिया तुमने सारा जग, लेकिन कभी कृष्ण को नहीं बांटा आधा। सारा जग तुमने बांट दिया, लेकिन कभी श्री कृष्ण को आधा नहीं बांटा तुमने। और आगे सुनो फिर, तभी तो प्रेम की मूरत तुम हो, तभी तो प्रेम की मूरत तुम हो, और तुम ही तो हो श्री की राधा। और ये लाइनें ना कुछ ऐसी लाइनें हैं जो बताती हैं कि एक्चुअल में प्रेम होता क्या है। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये लुईस की नजर है, लुईस की नजर में ऐसा होता है। अब सुनो आगे, बोरोन, बोरोन के पास रिक्त पी कक्षक है, और रिक्त पी कक्षक में खाली है ना, तो खाली है तो इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, और कमी है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण, और ग्रहण करेगा तो लुईस के अनुसार, लुईस की नजर में ये क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। ये लीजिए, लुईस अम्ल बन गया। नाइट्रोजन लोन पेयर उपस्थित है, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान, और दान करने वाला लुईस के अनुसार क्या बनेगा, क्षार। तो पता है बेटा आप क्या समझे, आप क्या समझे, बोरोन के पास रिक्त पी कक्षक है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, 1s2 2s2 2p1, p में 1 है, 5 की कमी चल रही है। अरे इस बोरोन के कारण तो लुईस अम्ल, और नाइट्रोजन के कारण लुईस क्षार। तो एक बात बताऊं, बोरेजीन ना, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं, बोरेजीन में बोरोन के कारण तो लुईस अम्ल और नाइट्रोजन के कारण लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है। ये खास बात है बोरेजीन की। आई मेरी बात सभी बच्चों को समझ, क्या कहा है मैंने। तो ये कुछ इसके जनरल पॉइंट्स थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे जब चलते हैं ना तो ध्यान से समझना, आगे मैं बात करूंगा, इसी वीडियो में बात करूंगा बेटा, इसकी ज्यादा लेक्चर नहीं बना रहा इसके, इसी वीडियो में बात करूंगा इसको बनाने की विधि, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात चल रही है। इसको ना जैसे हिंदी वाले बच्चों के लिए कहूं, और मैं स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही पढ़ाता हूं, ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा नहीं सकते, लेकिन हिंदी मीडियम वालों बच्चों को पढ़ाना थोड़ा आसान रहता है, तो भावनाओं को समझते हैं। और फिर मेरी हिंदी थोड़ी सी सटीक है कि मैं कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड यूज करता हूं, मिथ्या, तथ्य, रोचक, तो ये सब चीजें ना हिंदी में ज्यादा बेस्ट लगती है मुझे। ठीक है, और मातृभाषा हिंदी में थोड़ा प्रीफरेंस देता हूं, बाकी ऐसा कोई औचित्य नहीं। इसको ना संश्लेषण भी कह सकते हो, और इसको विरचन की विधियां भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, विरचन की विधियां। पहली विधि सुनो, ध्यान से समझना। पहली विधि है बेटा B2H6, B2H6, और B2H6 को कहा गया है डाइबोरेन। क्या कहा गया है, डाइबोरेन, क्योंकि BH3 बोरेन होता है, BH3 बोरेन होता है, तो 2 लगा दो, डाइबोरेन। तो यहां B तो कितने हो गए, 2, H हो गए 6, वही लिखा है मैंने। आगे सुनो, इसकी रिएक्शन बेटा हमने करवा दी किसके साथ, अमोनिया के साथ,
अमोनिया के 6 मोल ले लिए, अमोनिया से करवाई तो निमोनिया हो गया, और जब निमोनिया हो गया तो तबीयत खराब हो गई, और जब तबीयत खराब होगी तो बताओ क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, मौसम ही ऐसा है। आगे सुनो, जैसे इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा B3N3H6, और इसके मोल लेते हैं कितने, 3। तो देखो इसके 3 मोल, इसके 6 मोल, दोनों को काट दो, काट दोगे तो 1:2 में आप काम ले रहे हो। बोलो, अरे बोल बेटा। अब सुन, बोरोन कितने बेटा, 6, इधर 3 आ गए तो इधर 2 रख दो, क्या बैलेंस कर ले, 3 दूआ 6 बोरोन, 6 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस कर, 6 × 18 और 6 × 18 36 है, 36 में से 12 है, तो 12H2 आप लिबरेट कर दो, बाहर निकाल दो, ये लीजिए बैलेंस होगी सारी रिएक्शन। और इसी का नाम क्या है, इसी का नाम क्या है, बोरेजीन है। हाँ कि ना, हाँ कि ना। और ये रिएक्शन करवानी है 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, गर्म करना है इसको, उच्च ताप है। बोल बेटा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, आ तो गया ना। क्या करवाया, डाइबोरेन की अभिक्रिया किसके साथ, अमोनिया के साथ, किसने अनुपात में, 1:2, मूल अनुपाती सूत्र है, क्या बन जाता है, बोरेजीन, और 12 मोल H2 गैस के बाहर निकल गए। समझ गए बात, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड देख, नेक्स्ट मेथड देख बेटा, ये लो 2 नंबर। और 2 नंबर मेथड में मैंने क्या कहा है वो सुनो, मैंने कहा है, तुमने सुना है क्या, 3 मोल ले लो BCl3 के, और 3 मोल BCl3 के जब लोगे तो इसकी रिएक्शन करा दो अमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4Cl, इसका नाम है अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड नाम है। ये लीजिए प्यारे बच्चों, एक बार इसको देख लेता हूं माइक को, ये ना हैंग हो जाए, कभी अपनी अपनी बातों के चक्कर में इसको प्रेम हो जाए मुझसे। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड और BCl3 हैं, इनके 3-3 मोल रख लो आप, क्योंकि भाई साहब 3 ही तो बोरोन चाहिए, 3 नाइट्रोजन चाहिए अगर बोरेजीन बनाना, तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। क्या बनेगा सुन, यहां से बनेगा B3N3H3Cl3। ओ सर ये क्या हुआ, और सुने 9HCl बाहर हो जाएंगे, बैलेंस करवा देता हूं, समझे ना अच्छे से। बोरोन 3 है, नाइट्रोजन 3 है, हाइड्रोजन कितने थे सुन, हाइड्रोजन 4 × 12, कितने आए 3, 9 हाइड्रोजन बाहर निकाल दी। क्लोरीन देख 3 है इधर, इतने कितने थे 3 और 9 12, 12 में से 3 आ गए, 9 बाहर निकल गए, है कि नहीं। अब इसकी मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, और ये स्ट्रक्चर पता है क्या है, इसका नाम बता पहले मुझे, इसका नाम बताना, फिर उसके बाद आगे चलूंगा मैं। बोरोन, नाइट्रोजन, यहां हाइड्रोजन, 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 और यहां भी हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों क्या समझे, डबल डबल डबल, क्लियर यहां तक की बात। अरे इसका नाम तो सर बोरेजीन है, लेकिन बेटा मैंने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन हटाया, Cl जोड़ा, यहां से हाइड्रोजन हटाया, Cl जोड़ा, यहां से हाइड्रोजन हटाया, Cl जोड़ा। सर बोरोन के पास ही Cl क्यों, आगे रासायनिक गुण में प्रमाण दे दूंगा मैं, रासायनिक अभिक्रिया में इसका प्रमाण ठोक दूंगा मैं। अब इसका जो नाम है ना, ये संरचना ये है, B3N3H3Cl3। अब 3 Cl आए तो नाम क्या बना, समझना बेटा, नाम बना ट्राई क्लोरो क्लोरो बेंजीन, बेंजीन बन गया। अब इसका क्या करवाया आपने, इसका आगे आपने करवाया NaBH4 द्वारा, आपने क्या करवा दिया प्यारे बच्चों, अपचयन करवा दिया। और जब अपचयन होगा, होगा तो कैसे होगा, ये बॉन्ड ब्रेक H और H, ये बॉन्ड ब्रेक H और H, ये बॉन्ड ब्रेक H और H, फिर से 3 मोल HCl के बाहर हो गए, ये लीजिए। तो बचा है वो लिख दो ना, बचा है वो लिख दो, यहां H आ गया, H आ गया, H आ गया, तो क्या बना, B3N3H, 3 थे पहले, 3 और आ गए, H6, Cl बाहर चले गए। तो इसी का नाम तो क्या है, इसी को तो कहते हैं क्या, शहंशाह, बोरेजीन कहते हैं इसी को तो। अरे बना कि नहीं बना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं बेटा, मस्ती करते हैं थोड़ी सी हम।
चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 नंबर मेथड, थोड़ा अच्छा मेथड। अच्छा तो क्या है, अच्छा तो जीवन ही है हमारा। लिथियम बोरोहाइड्रेट, एल्यूमिनियम ना बोला मैंने, लिथियम बोरोहाइड्रेट बोला है। अगर एल्यूमिनियम रखो तो इधर रख लेना बेटा, इधर रख लेना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी क्या करवाता है, अपचयन करवाता है। डिक्टो प्रोसेस दोबारा दिखा देना, NaBH4 की जगह AlH4 ले आना। लेकिन मैंने तो क्या कहा है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। अब बोरोन 3 रखने हैं तो 3 मोल रख लो। इसकी रिएक्शन फिर से करवा दी NH4Cl के साथ 3 मोल लेके। अब बनेगा क्या, बनेगा क्या, B3N3H6 प्लस 3LiCl। अब जो बचेगा वो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। तो सुन, 3Li बाहर हो गया, B3 ठीक है, N3 ठीक है, H6। अब हाइड्रोजन देख कितने थे, क्लोरीन कितने थे, 3 थे, 3 बाहर निकले। हाइड्रोजन 4 तिया 12 और 4 तिया 12, कितने थे, 12 12 24, कितने आ गए, 6। कितने बच गए, कितने बच गए, 24 में से 6 गए तो 18, 9H2। ये लीजिए। अरे इसी का नाम तो क्या है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो आपको दिखा है उसे बोरेजीन कहते हैं। यही तो कहना है और क्या कहना है। तो ये थे बच्चों अपने पास क्या, बोरेजीन को बनाने की विधियां और बोरेजीन का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा बोरेजीन की संरचना और बंधन की, साथ के साथ उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और साथ के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम।